देखो बीमारी फैली हुई है, बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर में है, ये हमें अपना शिकार बनाते हैं। इससे बचने के लिए हम घरों में बंद हैं, सब तरफ लॉकडाउन चल रहा है। हम ज़रूरत से ज़्यादा ही साफ़ सफाई में लगते हैं, अपने बॉडी का टेक केयर करते हैं, बॉडी को हेल्दी से हेल्दी खाना देते हैं। सारा दिन हमारा फोकस जो होता है अच्छे से अच्छे खाना मतलब हेल्दी फूड खाना पे होता है, ताकि हम अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सकें, बैक्टीरिया वायरस जो है हमको अपना शिकार ना बनाए। अब देखो, जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करती है, हमें बीमार करती है, उसके लिए तो डॉक्टर भी रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, दवा है भी और आने वाले समय में भी दवा हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई निगेटिव माइंड का आदमी होता है, वो आपके माइंड में घुस गया, तो उससे आप बचने के लिए कोई दवा है? कभी आपने इस बारे में गौर करके सोचा है? एक डॉक्टर और साइंटिस्ट जो होते हैं पॉजिटिव माइंड के होते हैं, इसलिए वो बीमारी से लड़ने के लिए तरह तरह का दवा निकालते हैं, वैक्सीन निकालते हैं, जो कुछ समय के बाद कारगर हो भी जाती है, सफल हो भी जाती है। इसलिए सृष्टि से जो इतने अनलिमिटेड बीमारी हुए थे उनका खात्मा हुआ, उन सारे जो डेमनिक शक्तियाँ थीं उसका अंत हुआ। लेकिन ये जो निगेटिव माइंड के लोग होते हैं ना, ये देखो क्या करते हैं, अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि लाइफ से स्ट्रगल करने की इनकी शक्ति नहीं होती है। अब देखो, ये जो निगेटिव माइंड के आदमी होते हैं ना, ये बैक्टीरिया और वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हमारे शरीर में कहीं बैक्टीरिया वायरस पर घुस जाता है, इंटर कर जाता है, तो लिविंग सेल को खा जाता है, सेल को डेड कर जाता है, जहाँ से पस या मवाद बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे बॉडी को इनगल्फ करने लगता है, जिसे हम तुरंत ऑपरेट करके हटाते हैं। नहीं तो क्या करेगा, वो पूरा हमारा बॉडी को डैमेज करना लगेगा, जो हमारे बॉडी और माइंड दोनों के लिए डिजास्टर होने लगेगा। अब देखो, ये तो ही एक्सटर्नल थिंग्स, हाँ, जिससे हम बच भी सकते हैं। लेकिन जो ये निगेटिव माइंड के लोग होते हैं, जो खुद सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहते हैं, कुंठा का शिकार रहते हैं, आपके माइंड को कितना डैमेज करते हैं। इनकी जो थॉट्स होती है ना, पूरे आपके माइंड को डैमेज करना शुरू करती है। आपको ये मेंटली और बॉडीली दोनों ढंग से पैरालाइज करना लगता है। सो बी वेरी केयरफुल इन लाइफ। अपने माइंड को इनकैप्सुलेट करो इस निगेटिव तरह के लोगों से, अपने माइंड को डैमेज होने से बताओ। नहीं तो होगा क्या कि अल्टीमेटली ये जो निगेटिव आदमी है अपने कुंठा का शिकार आपको भी बनाते जाएंगे और आपका भी जीवन खराब करते जाएंगे। आप देखो, लकड़ी में कहीं दीमक लग जाती है ना, तो पूरी लकड़ी चट कर जाती है और लकड़ी खोखला होकर गिर जाता है। लोहे में कहीं जंग लग जाती है ना, तो बड़े से बड़े लोहे के जो सीढ़ी होती हैं, आप चढ़ते हो आप उस पर गिर जाते हो, कुर्सी होती है आप बैठते हो आप गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जंग ने लोहे के खा गया। नेगेटिव माइंड के जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आपके माइंड को इसी तरह डैमेज करते जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपका लाइफ डैमेज होता चला गया। आप एट द एंड ऑफ द लाइफ आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीवन अब आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। इसलिए उसी समय माइंड को सील करो, अपने माइंड को निगेटिव लोगों से बचाओ। आप देखो, पानी कहीं रिसता है, आपकी छत पे कहीं सीपेज है, पानी थोड़ा 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 रिसता रहा है। अगर आपने उसी समय सीमेंट की सीलिंग कर दी तो पानी का रिसना बंद हो जाता है, आपके जो घर की छत होती है वो डैमेज होने से रुक जाती है। लेकिन सपोज करो आप उसको इग्नोर करते गए, साल बीतता गया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप क्या देखोगे कि पूरा आपका छत डैमेज हो गया है, पूरी आपकी दीवार डैमेज हो चुकी है। अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसको देन एंड देयर उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखो, रावण था, दुशासन था, दुर्योधन था, ये लोग निगेटिविटी के प्रतीक थे। तो ये जब भी कोई बात बोलते थे ना, इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी अपने गलत बातों को प्रूफ करने के लिए, इसलिए बहुत शोरगुल के साथ ये बोलते थे। भगवान श्री कृष्ण को देखो, उन्होंने धर्म की बात बोली, ज्ञान की बात बोली और सारी बातों को बहुत ही शांतिपूर्वक शालीनता से बोली, जिसकी बातों को हमें सुनने का मन करता है और एक बार नहीं बार 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 हम उस बातों को दिमाग में डालते हैं, भरते हैं, उस बातों पे थिंक करते हैं, सोचते हैं। श्री कृष्ण ने देखो बहुत अच्छी बात बोली कि हर इंसान का प्रथम कर्तव्य क्या होता है, अपने आप के प्रति अपने तन और मन को स्वस्थ रखना। आपका जो फैमिली है, सोशल सर्किट है, रिलेशनशिप है, एवरीथिंग कम्स लेटर ऑन। पहले आप खुद स्वस्थ रहोगे तभी आप अपने जीवन के कर्तव्यों का सही ढंग से आप निर्वाह कर पाओगे। डॉक्टर दवा देता है, वो दवा आपके ऊपर तभी बॉडी पे फ़ायदा करेगा जब आपका माइंड ठीक होगा। अगर माइंड ठीक नहीं है तो कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता है, आपके शरीर से बीमारी नहीं जा सकती। इसलिए कुछ लोगों के घर में बीमारी ही घर कर लेती है, एक के बाद दूसरी बीमारी चलते रहता है। इसलिए अगर आप जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने माइंड को हमेशा ठीक रखा करो, यही जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है। आप देखो, श्री कृष्ण ने जो बातें बोली गीता में, गीता एक बहुत पवित्र धर्म ग्रंथ है पूजा की दृष्टि से भी, और उसकी जो बातें हैं जीवन में सत्यता को प्रमाणित करते हैं। इसलिए आज बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गीता की जो राइट थिंकिंग की बात कही गई है, राइट थॉट्स की बात कही गई हैं, वो पढ़ाई जाती हैं, उसको हम अमल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गीता की जो ज्ञान की बातें हैं उस पर हम चलते हैं। इससे जीवन में हमेशा सही सोच लेके जीवन को आगे